बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th के स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था 1.1 का। तो इसमें आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको करने लगे हैं। कहते हैं जी, इसमें कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे √2 दिया हुआ है, इसको आपने इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये नंबर लाइन जो हम ड्रा करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, उसके दरमियान में ज़ीरो लिखना है स्केल लेके ना। जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर बराबर फासले वाला लेना है। जैसे ज़ीरो से अगर ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर के सामने निशान लगा के एक, फिर 4 सेंटीमीटर पे 2, फिर 3 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर पे 3 और 8 सेंटीमीटर पे क्या आ जाएगा 4 हमारा। यानी एक जो डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर के इक्वल, आप 1 सेंटीमीटर के इक्वल भी ले सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा ट्राइंगल बनाने में थोड़ा सा मसला होगा। तो इससे क्या होता है कि जब आप ये नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो इसके दरमियान में ज़ीरो लिखते हैं। इसकी लेफ़्ट साइड पे ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4 लेफ़्ट पे, जबकि राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर आते हैं, दरमियान में ज़ीरो आता है। अब आपने √2 को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है कि वो कहाँ आता है। अब आप करेंगे क्या, ये तो मैंने ऐसे खाका सा बनाया हुआ है। तो √2 का आपने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आया 1.41 एंड कंटिन्यू, यानी 100। अब जब आपने इसको 100 किया तो अब इसके ऊपर ड्रा कैसे करेंगे। असल में एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये राइट एंगल ट्रायंगल फ़र्ज़ करें हमने √2 ढूंढना है। अगर मैं इसका बेस 1 लेता हूँ और इसका बेस भी 1 लेता हूँ तो इसकी वैल्यू निकालता हूँ ताकि मेरे पास कोई √2 बन सके। अब पाइथागोरस आपको पता है कि इसके इक्वल होता है। जैसे इसका नाम मैं रख देता हूँ E, इसका नाम B, इसका नाम क्या रख देते हैं C। तो अब पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एक ही बात होती है। तो जैसे आपने ये लिखा AB का स्क्वायर और फिर इसके बाद आ गया हमारे पास ये बेस की जगह लिखा 1, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया प्लस ये भी 1 का स्क्वायर आ गया। तो ये AB का स्क्वायर ना हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 + 1, तो ये हमारे पास आ गया AB का स्क्वायर कितना आ गया। ये रफ में काम कर लें आप बेशक। तो ये 2 है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो AB का स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो ये इसके इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर अगर ट्राइंगल बनाएं जिसका बेस 1 हो, बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो, तो ये आपने लाइन कैसे ड्रा करनी है, वही 0 से 1 आपने ड्रा किया, 1 सेंटीमीटर लिया या 2 सेंटीमीटर बराबर फासले में लेना है दोनों तरफ स्केल की मदद से। तो इसका मतलब है इसका आंसर ये वाला रहेगा ना, ये इसका हाइपोटेन्यूस ये √2 आ जाता है। ओ को इससे आप 20 से मिला दे तो अब आपने नंबर ढूंढना कहाँ पर है, प्रकार लेनी है। प्रकार आपको पता है, उसको इधर ना पॉइंट O पे रखना है। ये जो आपका 0 है इसके ऊपर लोहे वाली साइड रखनी है आपने, और फिर खोलने का था कि इधर B तक, जहाँ आपने ये लिया ना 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ लिया वहाँ तक, इधर से आपने इधर तक प्रकार खोलनी है और एक आर्क लगानी है। ऐसे आर्क मैंने तो ऐसे लगाई ना हाथ से, आपने सही मेजरमेंट करके मतलब इधर तक स्केल प्रकार से यहाँ आर्क करना, लोहे वाली साइड यहाँ तक खोलनी है, और फिर इसका यहाँ प्रकार को इधर तक आर्क लगाएंगे जहाँ ये आर्क कट करेगी। इसका मतलब है 1 के आगे यहाँ पर √2 की वैल्यू होगी इस पॉइंट पर। तो ये नंबर लाइन के ऊपर आपकी स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगला जो पार्ट है इसका है 1 जो है √3, उसको कैसे करेंगे भाई, उसको देखना है आपने। ये √3 है, इसका वैसे कैलकुलेटर से आप आंसर निकालें तो आता है 1.73, फिर आके 100 कर देते हैं। तो इसका मतलब ये B पहले जो √ आ गया, तो पहले √2 की एक ट्राइंगल हम पिछले क्वेश्चन में बना चुके हैं। उसी तरह इसका बेस 1 लिया, इसका बेस भी 1 लिया, तो ये हमारे पास √2 आ गई। क्या आ गया √2, पिछला सारा प्रोसेस पाइथागोरस से करके तो इधर तक हम पहुंच गए।
इसके बाद ये जो पॉइंट आया हमारा, ये अगर बेस मान लिया हमने, चूँकि √3 तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये बेस, इसका ये परपेंडिकुलर 1 ले लेते हैं इस तरह, और इसका बेस ले लेते हैं √2। हाइपोटेन्यूस ये हम निकाल लेते हैं जी। हमारे पास जैसे ओ ई है हाइपोटेन्यूस, तो हम ओ ई निकालने के लिए वही पाइथागोरस, ओ ई का स्क्वायर जैसे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस इस तरह √2 है, बेस क्या है √2 का स्क्वायर। ये काम मैं सिर्फ में करने वाला है, और आगे आ जाएगा हमारे पास +1 का स्क्वायर। ठीक है, हमने √3 लाना है निकालना है किसी तरीके से, तो ये ओ ई आ गया, वैसे स्क्वायर आ गया, इधर स्क्वायर रूट से कट गया तो बच गया 2 + 1, और ओ ई का स्क्वायर जो है ये हमारे पास आ गया जी 3। स्क्वायर ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो इधर 3 का नहीं निकलता, तो वैसे √3। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारे पास आ गया √3 आ गया। अच्छा जी, ये √2 वाली हमारे पास बनी हुई है पहले, उसके मुताबिक इसका बेस 1 परपेंडिकुलर 1 तो √2 आया है। अब आपने ये जो हमारा यहाँ पर हमने लिखा ना परपेंडिकुलर 1 और बेस √2, तो इसको हल करने के बाद ये वाला जो हाइपोटेन्यूस हमारा √3 आ गया। ये सारा काम आपने स्केल्स की मदद से करना है, सही एक्यूरेट पोजीशन लेके। अब यहाँ पर लोहे वाली साइड यहाँ रखनी है और इसको इधर तक खोलना है। ठीक है, ये भी जितना आपने परपेंडिकुलर ये लिया ना 1, उतना ही ये लेना है, ये दोनों बराबर लेने चाहिए। स्केल की मदद से लेंगे तो ज़्यादा बराबर होंगे। अगर आपने ये 1 सेंटीमीटर लिया तो इधर से आप डी रख के, और जो 90 डिग्री वाली उधर, ये वाली इधर सीधा एक निशान डॉट लगाएंगे ऊपर 90 के सीध में, फिर यहाँ से आप स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर यानी स्केल सीधा ऐसे रख के इस पॉइंट को इस पॉइंट की सीध में तो रख के आप 1 सेंटीमीटर तक वो क्या कर लेंगे, उसको निशान लगा देंगे। जितना ये है उतना ही दूर ये लगा देंगे। हालांकि ये जो हाथ से मैंने बनाया तो ये थोड़ा सा लंबा है, ये कम लग रहा है, ये बराबर होने चाहिए दोनों। अब जब ये बन गया √3 निकला है, तो फिर हमने प्रकार को इधर रख के लोहे वाली साइड को इधर तक खोलना है और एक आर्क लगानी है ऐसे, जो कि √2 के बाद जाके लगे। इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट हमारा आएगा ये √3 का आएगा। किसका आएगा? √3 का। तो ये आपने चीज़ें जो हैं वो इस नाम भी साथ रख लेना, जैसे इसका नाम बी रखा है आपने, और ये नाम आपने ई रखा है, ये एफ रखा है, जो भी मतलब आपको सूटेबल रखे आप नाम रख सकते हैं। तो ये √3 का हमारे पास नंबर लाइन आ गई है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 4 होल में लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है। इसको तोड़ेंगे 3 4 12 और 1 3 13/3 बनेगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 4.3 आपके पास आ जाएगा। और ये जो है ये आगे चलता रहेगा 4.3 तक आपने इसकी लाइन लगानी है। इसमें चूँकि स्क्वायर रूट नहीं आया, अब सिंपल जो है नंबर लाइन आप ड्रा करेंगे और उसकी मदद से आप इसको प्लॉट कर लेंगे आसानी से। मसलन इसमें आप करेंगे क्या, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, यानी लाइन ड्रॉ की, और लाइन की दो तरफ एरो डालने हैं। एरो का मतलब ये लाइन इन्फिनिट तक जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है,
जैसे इस तरफ भी एरो डालना है, इस तरफ भी एरो डालना है। एक लाइन ड्रॉ की, दरमियान में 0 और 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे -1, ये आ गया -2, -3, -4, -5, ये सारे प्लस के, ठीक है। अब मसला ये है कि ये जो आपका आंसर है, इसको जब आपने डिवाइड किया ना तो आंसर आपका आया है 4.3। तो आपने स्केल की मदद से, चूँकि 1 सेंटीमीटर के आपने लगाए होंगे ये सारे, स्केल की मदद से दरमियान में 0, फिर इस तरफ 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी 1 सेंटीमीटर छोड़ के आपने लगाए हैं। अब उन सेंटीमीटर के दरमियान में भी जो छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं, जैसे 4 के और 5 के दरमियान 10 छोटी लाइनें हैं, तो 4.3 जैसे आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर आ रहा है, तो आगे तीसरी लाइन गिन के तो आपने निशान लगा देना ये वाला। तो यहाँ इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर लाइन के ऊपर वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो अगला इसका पार्ट है, इसमें देखते हैं ये क्या करना है। इसमें लिखा है -2 1/7। तो पहले तो इसका होल नंबर तोड़ेंगे आप, तो ये बनेगा -14 और 15, सॉरी 14 और 1 5, ये आ गया 7। इसको फिर आप डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2 पॉइंट, और 7 1 7 2 14, 1 बचेगा 10 बनेगा, तो 7 1 7 और 3 बचेगा तो 7 4 तो ये आ जाएगा 14। राउंड ऑफ करेंगे तब भी 2.1 ही रहेगा, सही है, राउंड ऑफ करने से भी। इसके बाद क्या करेंगे, अब जब आपका ये आ गया, आपको पता चल गया -2.1 है, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, वो इसी तरह स्केल की मदद से दरमियान में 0, फिर इधर 1 सेंटीमीटर 1, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर। ये निशान आपने क्या करने हैं, स्केल की मदद से लगाने हैं, ऐसे नहीं, मेरी तरह नहीं लगाएं, स्केल की मदद से लगा के, स्केल ज़ाहिर है हर बच्चे के पास होता है, तो आप स्केल की मदद से। अब चूँकि ये माइनस का आ गया, तो माइनस तो 0 से ज़ाहिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो गई, ये 2 है, 2 के आगे 3 छोटी लाइनें जो 2 और 3 के दरमियान में होंगी ना, 10 लाइनें छोटी, तो उसमें तीसरी लाइन के ऊपर आप निशान पहली लाइन के ऊपर निशान लगा देंगे 2 के फ़ौरन बाद, ये ना 2.1, तो 1 जो यहाँ पे भी आएगा, यानी पहली लाइन के ऊपर आप निशान लगाएंगे, और ये आपका आ जाएगा -2 ओवर होल में और 1/7 की नंबर लाइन। और इसका अगला पार्ट जो है वो लिखा है 5 और 8, सही है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 6 48, ज़रा 0 पॉइंट आएगा ना, 0.6, और 0.6 ही रहने देते हैं क्योंकि आगे तो हमने इसको जाना नहीं है। तो ये आपने लाइन ड्रॉ की, इधर भी एरो डाला, इधर भी एरो आपने डाल दिया। अब जब आपने एरो डाले, इसका मतलब ये इन्फिनिट तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिट तक जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। चूँकि +6 आया है 0 पॉइंट, तो इसलिए अब 0 के बाद 1 आएगा, तो इसके दरमियान 10 छोटी लाइनें होंगी 1 सेंटीमीटर के दरमियान। तो आपने छठी लाइन के ऊपर निशान लगाना है, ये वाली लाइन चलो छठी के ऊपर, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और 6 लाइन जो है उसके ऊपर आप निशान लगा के तो ये एक एरो बना देंगे, तो ये नंबर लाइन के ऊपर ड्रा हो जाएगा, सही है। इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें लिखा है 2 होल में 3/4, एक आप स्केल लेके फिर नंबर लाइन ड्रा करेंगे, दरमियान में 0, राइट हैंड साइड पे प्लस के नंबर और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस के नंबर आप लगाएंगे, सही है। अगर नहीं लगे हुए तो आप मतलब इसको लगाने हैं, किसी भी पार्ट में भी नहीं लगे हुए तो। अब ये जब नंबर लग जाएंगे प्लस माइनस के, तो फिर आपने देखिए इसका नंबर जवाब निकालना है। 4 2 8, 8 और 3 कितना होता है 11/4, तो ये आ जाएगा जी 4 2 8 और 4 7 कितना हुआ 3 बचा ना 30 बना, तो 4 7 28 और 2 बचा 4 5 20, तो ये 2.8 राउंड ऑफ करके तो बन जाएगा 2.8, सही है 2.8। अब आपने क्या करना है, वही ना लाइन ड्रॉ की, दरमियान में 0, स्केल की मदद से ना ये प्रॉपर निशान आपने लगाने हैं, यानी मेजर करके, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इधर भी -1 सेंटीमीटर -2, ये देखो एकदम गैप आ रहा है दरमियान में, ये बराबर होने चाहिए निशान, ठीक है, कोई कम नहीं होना चाहिए। अब जब ये निशान लग जाए तो अब हमें देखना है वैल्यू हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो पता चला पॉजिटिव है, तो 0 से राइट हैंड साइड ये 2 है, इसके आगे 2 और 3 के दरमियान 10 लाइनें होंगी छोटी छोटी,
तो 8वीं लाइन जो यहाँ पे होगी वहाँ पे ये निशान लगा के तो आप ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे और ये फिर नंबर प्लाट हो जाएगा यहाँ पर कौन सा 2/3/4 यानी ये बनता है 2.8, ये इधर आ जाएगा। सही है। इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो फिनिश हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझेंगे ताकि अगर पेपर में आ चुके नंबर लाइन आता है तो इसको अच्छे तरीके से आपने समझना और फिर करना है और मुझे कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी।